वेलकम क्लास 10। मैं नरेश चंद्रा आप सबके सामने पूरा मैथमेटिक्स का सीरीज लेके आया हुआ हूँ। हम लोग जितने भी यूनिट्स है सारे यूनिट्स को वन बाय वन हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे उसको, ठीक है, विथ फुल कॉन्सेप्ट। किसी तरह का कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग ज़्यादा इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे हम जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। हमने जैसे लिखा है रियल नंबर्स, तो भाई रियल नंबर्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। रियल नंबर्स अगर कहा जाए तो नंबर सिस्टम का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे एक रीढ़ की हड्डी के बिना कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह रियल नंबर्स अगर हमारे अंदर नहीं रहे, ठीक है, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं रहे तो कोई भी काम हम कर नहीं सकते। क्योंकि मैथमेटिक्स का पहला जो पार्ट है वही नंबर सिस्टम ही है। क्योंकि हम जब इंसान जन्म लेता है उसी समय से उसके साथ मैथमेटिक्स चलने लगता है और अंत तक उसके साथ मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि कोई इंसान जन्म लेता है तो हम क्या कहते हैं कि उस इंसान का जन्म इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में हुआ, तो वो जो नंबर हम बोलते हैं वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब मैथमेटिक्स का वो हिस्सा है, नंबर है वो। अगर वही इंसान जब अपना समय के साथ आगे बढ़ते जाता है और एक समय वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो हम उस समय भी जानते हैं कि वो इतना बज के इतना मिनट में या फिर इतना समय में लगभग वो मर गया। वो है क्या, वो जो नंबर हम बोलते हैं वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैथमेटिक्स हमारे साथ पल पल हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम में ये जो रियल नंबर है इसके जो पार्ट है, इसके जो ब्रांच है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर्स में पहले हम लोग जो भी नंबर्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो भाई नेचुरल नंबर है क्या, जैसे ऑल काउंटिंग्स नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और तो एन कैसे चलेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ का हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। कभी ये नहीं कहते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हम बोलते हैं कि चलो जी काउंटिंग शुरू करो, तो हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3। इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो देखिए होल नंबर में क्या है, और ये जो काउंटिंग नंबर है इसी में खाली 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर with 0 is called whole number, और it is denoted by, क्या से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है होल नंबर का, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम लोग होल नंबर कहेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे इंटीजर। तो यहाँ देखिए ये जो काउंटिंग नंबर है, इस काउंटिंग नंबर में हम लोग सभी को लिखेंगे और इसको सभी को लिखेंगे, फिर इसका नेगेटिव डाल देंगे तो सारा क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो हम लोग देखिए ऑल काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स together with 0 is called integer, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय
इट इज़ डिनोटेड बाई, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या फिर कभी कभी आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल होंगे यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, एग्जांपल होंगे जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं क्या लिखे थे, ऑल काउंटिंग नंबर, यहाँ काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर के इधर नेगेटिव और जीरो क्या इंक्लूड कर दिए, इसीलिए डिफिनेशन देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये वाला है ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर है इसके आगे नेगेटिव डाल दिया गया है, टुगेदर विद जीरो, जीरो को शामिल कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर बन गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रेशनल, रेशनल नंबर, द नंबर in the form of p by q where p q are integers and q naught is equal to 0 is called rational number, rational number, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू, है ना, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्या लिखे हैं, पी बाई क्यू के रूप में। तो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग रेशनल नंबर को। जैसे पहला देखिए, सभी काउंटिंग नंबर को लिख रहे हैं। अब देखिए, क्या ये मेरा आपका रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि सभी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ है, 1, ठीक है, 1 छुपा हुआ है, सभी नंबर के पीछे 1 छुपा है। इसका मतलब सारा का सारा इंटीजर मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। दूसरा देखिए, तो ये बोला है कि जो भी नंबर है उसको पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और नीचे का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर हम इस तरह का नंबर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 0.01 या फिर और लिख रहे हैं 0.000001 लिख दिए, या फिर हम 3.15678 इस तरह से कोई नंबर लिखे, ठीक है। या फिर और भी कोई नंबर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 1/2 लिख लिए, ठीक है, मान लीजिए 3/7 लिख दिए, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं आप देख रहे हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, इसको हम दूसरा लेते हैं, 1 हम लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 3/25 लिख दिए। तो ये जितना भी नंबर हम देख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे, ये जो पॉइंट का 0 इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। यहाँ पर भी टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर भी टर्मिनेट हो गया, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी टर्मिनेट है, ये सारे नंबर को हम लोग सभी को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको सारे को पी बाई क्यू के रूप में, ये तो ऑलरेडी है पी बाई क्यू, ये तीनों है, लेकिन इस सब को भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका अगर नाम दिया जाए, ये क्या है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल। तो ये जो टर्मिनेट हो रहा है, ये सब क्या है मेरा, ये भी रेशनल होता है, ठीक है। तीसरा, कुछ इस तरह का नंबर लेते हैं हम लोग, 0.02
2 2 2 2 इसी तरह से हम चलते जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1.35 35 35 35 इस तरह से कोई नंबर ले रहे हैं, या फिर तो हम लोग या फिर ऐसा लिख दे रहे हैं। और एग्जांपल मान लीजिए 5.56 और ऊपर में से बार दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये 5656 रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 2 2 सारा ये 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ क्या है, 35 35 आपस में रिपीट हो रहा है। यहाँ 5656 रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स को भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जितना हम लोग ये लिखे हैं सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लेकिन ये दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है कि कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। ये क्या है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल। ये भी मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस रेशनल नंबर का डिफिनेशन के अंदर में सारे नंबर्स को हमने इंक्लूड करा और हमने समझाने की कोशिश की। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जो नंबर पी बाई क्यू के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें क्यू का वैल्यू 0 ना हो, तो वो रेशनल होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि सारे इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स हैं, आप देखिए इस इंटीजर के भीतर में यहाँ नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है, और इंटीजर तो लिख ही दिए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ये सभी को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ समय के लिए इसको मिटा देते हैं। पी बाई क्यू के रूप में सभी को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये भी मेरा रेशनल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ 0.01 0.00 इस तरह से लिखे हैं, यहाँ पर भी इस तरह से लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, ये तो पी बाई क्यू में है ही, लेकिन ये भी है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसी तरह का कोई फॉर्म आएगा पी बाई क्यू। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। जैसे तुम लोग बोले कि सर ये कैसे हो गया, तो आप इसको अगर लिखना चाहे तो 1 लिखे, इस पॉइंट के लिए 1 दिए, 1 2 2 डिजिट है, देखो पी बाई क्यू क्यों हुआ। यहाँ पर भी अगर लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1 देंगे, पॉइंट के लिए 1, 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, तो ये भी पी बाई क्यू। यहाँ पर भी लिखना चाहेंगे 3.15678 डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट के बदले 1 दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में आएगा। तो इस सारे को पी बाई क्यू, इसलिए हमने कहा कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, ठीक है। उसी तरह कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो रिपीट करेंगे, उसको मतलब उसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन में ये तीनों चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक बात हम बता रहे हैं, ठीक है। हमें भी हमने लिखा था लास्ट पॉइंट में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसको पहचानने का एक तरीका है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर कोई भी किसी का अगर डिनोमिनेटर, अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस रूप में रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर इस रूप में रहा तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और किसी के डिनोमिनेटर में 2 का पावर m रहे, इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, नहीं है मान लीजिए, तब भी वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। 5 का पावर n है, तब पर भी वो क्या करेगा, टर्मिनेट, या फिर ये इस फॉर्म में है तब भी टर्मिनेट। कहने का मतलब क्या है, अगर 1/2 है, ठीक है, ये क्या करेगा, टर्मिनेट। 1/5 क्या है, टर्मिनेट। 1/10 क्या है, टर्मिनेट। 10 को इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 5, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अगर हम आपको दें 6/15 हम दे दिए, ठीक है, आप बोलोगे कि सर इसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में तो क्या है, 6/15
और 3 इंटू 5 है, ये तो 2 और 5 नहीं दिख रहा है, क्या ये टर्मिनेट करेगा? तो पहले तो देखिए ये कट रहा है, 3 2 जा 6, तो 2/5 आ रहा है, ठीक है ना। आप देखना है आपको, भाई ये 5 है तो क्या करेगा? टर्मिनेट। तो जो भी हमारा रेशनल नंबर रहेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद आपको चेक करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, इसमें अगर देखोगे कि 3 और 5 है डिनोमिनेटर में, क्योंकि 3 होना नहीं चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो आप देखिए ये कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर उसको चेक करना है। चलिए, ये तो हो गया रेशनल की बातें। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? द नंबर which cannot be, can't be, the number which can't be right in the form of p by q is called irrational number, ठीक है। it is डिनोटेड बाई, देखिए इसका डिनोट करने का जो तरीका है वो सब जगह अलग अलग देखते हैं ना। कभी भी कोई टी लिख देता है, कभी भी कोई एस भी लिख देता है, कभी कभी हम लोग आर माइनस क्यू भी लिखते हैं, ठीक है ना। आर माइनस रियल नंबर में रेशनल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, जनरली इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। आर माइनस क्यू, रियल नंबर में रेशनल को घटा देंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। इसमें हम थोड़ा बात करेंगे। क्या लिखा है कि जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो भाई किसको नहीं लिख सकते हैं? पहला तो इसको नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इस सब को नहीं लिख सकते हैं, etc कर देते हैं। ये जितना नंबर है इस सब को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा, कभी कभी आप देखिए इस सब को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका उटपटांग ढंग से आएगा, या फिर इस तरह का नंबर हम अपने से कोई नंबर हम बोल रहे हैं, मान लीजिए 0.01 001 0001 00001, इस तरह से कोई नंबर हम लिख लिए। या फिर और कोई नंबर ले लेते हैं 1.563521034568 कुछ भी हम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं ये नंबर सब, ये सब ना कहीं ख़त्म हो रहा है ना कोई रिपीट कर रहा है, तो ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल। ये सभी क्या होता है मेरा? इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये सारे जितने भी नंबर है किसी को भी हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? मेरा इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, तीसरा देखते हैं। अब देखिए इसी डिफिनेशन को हम ऐसा लिखते हैं। आप जानते हैं √1 का वैल्यू 1 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, अच्छा √25 का वैल्यू 5 होता है। तो ये सब क्या है? इसे को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब बोल रहा है कि इसको छोड़ के बाद बाकी जितने भी नंबर है उसको आप इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसा नंबर जिसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ये रूट है। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो भी मेरा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ऑल दोज नंबर्स which are not perfect square root, ठीक है। all those numbers which are not perfect square root
आर एल्सो इरेशनल, वो सभी क्या कहलाएंगे, मेरा इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी हमारा ये जो एग्जांपल है ये सब, ठीक है। तो डेफिनेशन में किस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहे हैं। एक झलक में ये सब दिखेगा, आपको कहना है कि ये सब इरेशनल है। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, आपका इरेशनल नंबर है। या फिर तीसरा नंबर कहेंगे कि वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये सब रेशनल नंबर है, ये सब क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। ये एग्जांपल हम दिए हैं समझाने के लिए, है ना। ये असली काम है मेरा यहाँ कि भाई जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे ये सब। चौथा पॉइंट में आते हैं इसका, कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। जैसे अगर आप देखिएगा 8 है, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अच्छा 1 का निकालेंगे, यहाँ पर 1 का अगर निकालते हैं तो इसका भी आपका 1, ठीक है। तो उसी तरह आपका परफेक्ट में आपका 27 है ना, ये 3 आ जाएगा। उसी तरह आपका 64 आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सब नंबर को छोड़ के, ये सब नंबर को छोड़ के बाद बाकी जितना भी नंबर है, चौथा नंबर, ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट, तो वो सभी क्या हो जाएगा मेरा, आर एल्सो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे मुद्दे में बात करते हैं इससे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को बेस प्रिपेयर करना है कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा जो बोर्ड का सिलेबस में उसमें कटल है, लेकिन उसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बात करते हैं। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, चूँकि पहले भी हमने कहा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका सिलेबस में नहीं है, अभी करंट जो 25-26 का जो सिलेबस इसमें नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन है। जब किसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस जो मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे। यूक्लिड्स क्या बोलता है कि भाई अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एन आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको एग्जाम्पल से समझें आप लोग, ठीक है। मान लीजिए कोई एक नंबर है 10 है, ठीक है, 10, इसको आपको भाग देना है, ठीक है। कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमको भाग देना है 2 से भाग देना है, तो 2 5 जा 10, राइट, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ओके। फिर 2 से आप भाग दीजिए, 2 को ही भाग दीजिए, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 0। फिर 2 को आप क्या कीजिए, फिर 3 से भाग दीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अच्छा आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर 2 को आप भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। अच्छा 2 को 5 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अच्छा 2 को 6 से भाग दीजिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 को आप 7 से भाग दीजिए, ठीक है, 2 3 जा 6, 1। 2 को आप 8 से भाग दीजिए, 2 4 जा 8। 9 को भी भाग दीजिए, ठीक है, 9, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। तो इतना सारा करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, देखिए, जब भी हम यहाँ पर क्या किए, 2 को फिक्स्ड कर दिए, 2 को क्या किए, फिक्स्ड कर दिए। आज
टू से सबको भाग दे रहे हैं तो टू का हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइजर के नाम से जा रहे हैं, डिवाइजर, ठीक है, भाग देने वाला। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं, सभी को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देना है जो भाग देने वाला, और जो रिमाइंडर है इसको ध्यान दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। अच्छा, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 1 है, 0 2 मतलब 2 1 2 0 2 1, मतलब क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो वैल्यू है, नीचे का वैल्यू है, क्या इसको पार कर रहा है, नहीं कर रहा है, या तो 0 हो रहा है या फिर 1 हो रहा है। देखिए 0 हो रहा है या 1 हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है अगर किसी भी नंबर को भाग देगा तो उसके नीचे जो रिमाइंडर रहेगा, जिसको शेषफल कहते हैं, उसका 2 ही वैल्यू आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब उसके नीचे आ रहा है। अच्छा, कुछ और ले लेते हैं, है ना। 2 को फिक्स किए तो ये चीज़ आ गया, तो जब 2 को फिक्स किए तो हमारा क्या क्या आ रहा था, रिमाइंडर का वैल्यू आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। अच्छा, 3 को फिक्स करते हैं, और इसको डिवाइजर के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए 3 को हम लोग भाग देते हैं 3 से, ठीक है, 3 1 जा 3, क्या आ गया 0, 4 से भाग दीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 2, फिर 3 को भाग दीजिए 6 से, 3 2 जा 6, 0। यहाँ पर भी देखिए जब 3 को फिक्स किए नीचे का जो वैल्यू है हमारा, ये जो वैल्यू है नीचे का, देखिए 0 1 2 फिर 0 शुरू हो गया, मतलब कभी भी इसको इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है, आर का वैल्यू आ रहा है हमारा, क्या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। उसी तरह अगर 3 को डिवाइजर बनाएंगे, 3 को फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग डिवाइजर करेंगे तो आर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 2 3, इस तरह से आना चाहिए, सॉरी ये 4 है ना। उसी तरह अगर 5 अगर मेरा डिवाइजर रहेगा, ठीक है ना, इसको फिक्स करेंगे तो आर का वैल्यू क्या, 0 1 2 3 4, इस तरह से आएगा। तो यहाँ जो हमारा लिखा हुआ है वही चीज़ है कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है 0 से शुरू होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पर डिवाइजर क्या है, बी क्या है, ये हमेशा क्या है, यहाँ पर लेस देन 2 है, ठीक है, लेस देन 2 है, ये भी क्या है, लेस देन 3 है, ये क्या है, लेस देन 4 है, ये क्या है, लेस देन 5 है। मतलब ये जो वैल्यू है 3 से छोटा है, 2 से छोटा है, यहाँ 4 से छोटा है सब, 5 से छोटा है सभी। तो इसका कहना था यूक्लिड्स का कि जब आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एगो डिविडेंड है और एगो डिवाइजर है, ठीक है ना, तो उसको अगर इस तरह से डिवाइड करते हैं तो आपको ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है। यही इसका कहना था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो इसका यूज हम लोग देखेंगे, इसका यूज हम लोग एचसीएफ निकालने में, ठीक है, इसका यूज देखेंगे एचसीएफ फाइंड करने में। तो 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है एस से हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जो है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एक नंबर हम लोग ले लिए हैं, एक ले लिए 15 ले लिए हैं और एक 25 ले लिए, ठीक है। पहले तो हम चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, यहाँ पर लिख देंगे कि 25 जो है बड़ा है 15 से, ठीक। तो पहले बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप जो है 2 जो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, है ना, नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, और दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो मेरा क्या काम करेगा, ये डिविडेंड का काम करेगा, और जो छोटा रहेगा वो डिवाइजर का काम करेगा। तो हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 25 डिवाइडेड बाई 15, ओके। चलिए तो इसको भाग देते हैं हम लोग, 15 1 जा 15, 0 1।
अब देखिए जब तक इसका रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, ठीक है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना है इसको आगे बढ़ाते जाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को यहाँ उतारेंगे, 10 का 10, ये 5 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो कितना होगा, 5 2 जा 10। ओके, अब रिमाइंडर जीरो। तो जैसे मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उस समय जो डिवाइजर यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उस समय जो मेरा डिवाइजर रहेगा वही एचसीएफ वैल्यू होगा, ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ 15 और 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका बोर्ड में ये एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है, इसलिए आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द HCF of 867 and 255 using Euclid's division algorithm, ठीक है। तो Euclid's division algorithm जो है उसको यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आइए, दोनों में से देखिए 867 ये बड़ा है और 255 छोटा है, तो ये क्या करेगा, डिविडेंड का काम करेगा, ये डिवाइजर का। भाग देते हैं हम लोग, ठीक है, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा कि 3 से जाएगा बताइए, ठीक है, 3 से चला जाएगा, है ना, 3 से कर लेते हैं, 15 3 5 15 16 हो गया, 7 हो गया, ये आ जाएगा 2 0 1, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब इसको उतारिए, ठीक है, 255, 2 से जाएगा, हाँ 2 से चल जाएगा, ये 4 होगा, 0 हो गया, 2 हो गया, ये 1 होगा, ये 5 हो गया, फिर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर इसको उतारिए, 102 को 2 से जाएगा, देखिए अब रिमाइंडर आ गया जीरो, ठीक है, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो जैसे रिमाइंडर जीरो आएगा तो उस समय जो डिवाइजर है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 51, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को लिखना कैसे है, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार हम लोग लिखेंगे पहले, जैसे 867 इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये पार्ट हो गया, इतना दूर का काम खत्म हो गया। अब इधर है इसका करते हैं हम लोग, फिर 255 को लिखेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है ये प्रोसेस को आगे बढ़ते जाना है, बस आगे लिखेंगे 102 51 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। जैसे रिमाइंडर जीरो आएगा जो डिवाइजर होगा वही मेरा आंसर होगा। फिर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ क्या 867 और 255 का कितना होगा आंसर, ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस की ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किए, ठीक है, इसलिए आपको इसको जानना जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ द HCF
of 408 and 1032 is expressible, ठीक है, expressible in the form 1032m minus 408 into 5, find m, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। ये जो 9 नंबर है 408 और 1032, इसका जो HCF है वो किस फॉर्म में लिखा है, बोल रहा है कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो चलिए आते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो HCF निकालते हैं किसका, 408 और 1032, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो पहले डिवाइड करते हैं इसको, चलिए 2 से जाएगा 16, तो ये हो गया 6, ये होगा 1, ये हो गया 2, फिर डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। 408 को इससे 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 1 से रहेगा 216, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 9, ये इतना, फिर 216, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, ओके, ये हो गया 4, ये हो गया 2, फिर 192, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। 9 से जाएगा, 9 से तो नहीं, 8 से 8 से, हाँ 8 से जा रहा है, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है, और 19 हो रहा है ये, ठीक है। ओके, अब रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जैसे तो अब देखिए HCF क्या हो जाएगा किसका, 408 और 1032 का HCF आ रहा है 24, ठीक है। ये आ रहा है 24, रिमाइंडर 0 आ गया, जो डिवाइजर रहेगा वही उसका HCF होगा। अब क्या बोल रहा है, जो HCF है वो किस रूप में लिखा गया है, इस रूप में लिखा गया है, मतलब किसको, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। मतलब ये 24 को लिखा गया है कैसे, 1032m माइनस 408 इंटू 5, इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखिए चूँकि यहाँ पर 5 डाल दिया है तो इसको सॉल्व करना आसान है ना, इसको सॉल्व करना आसान है, नहीं तो इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके इधर लाते हैं और m का वैल्यू निकालते हैं। तो 24 दिस कैन बी रिटन इन 1032 इंटू m है, ये है ना, इंटू m है, चलिए यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, इंटू m ही कर देते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे, 0, ये हो गया इतना, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 2 4 2 0 40 इज इक्वल टू 1032 इंटू m, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4, ये 6, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1032 इंटू m। इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो 2064 डिवाइडेड बाई 1032 इज इक्वल टू m। देखिए ये 2 से कट रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से, ये पूरी तरह से 2 से कट जा रहा है। तो 2 इज इक्वल टू m, यानी m का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या किए, पहले इसका क्या किए, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा से इसका HCF निकाले, और ये यही इसी HCF को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व किए तो m का वैल्यू आ गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, फाइनल टच देंगे और एनसीईआरटी के जितना भी सॉल्यूशन है, जितने भी एक्सरसाइज है, सारा A to Z हम अपलोड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अब जो है अगला वीडियो जो है हम लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।